गोपियां भगवान को बुलाती है कि कन्हैया आजा आजा माखन दूंगी। भगवान जाते हैं माखन मिलेगा। गोपी अंदर बुलाती है, साकर लगा देती है, कहती है कन्हैया तुमको माखन तब दूंगी, पहले तुम नाच। भगवान खूब नाचते हैं। उसके बाद गोपियां भगवान के गालों में खूब चंडी देती है और फिर भगवान को माखन देती है। भगवान मैया से शिकायत कर रहे हैं, मैया मीठी कह कहकर मुझे बुलाती हैं, देवर कह कहकर मुझे बुलाती हैं कि देवर जी आओ आओ तुम्हें माखन देंगे, मगर मैया नचा नचा के मेरे पांव दर्द हो रहे हैं, इतना नचाती है मुझे, मेरे गाल लाल हो रहे हैं, देख मेरे गाल अभी तक लाल हैं और बाद में इतना सा माखन देती है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान यशोदा मैया और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इन्हें बाल लीलाओं का आनंद मिल रहा है। जन्म देवकी ने दिया और आनंद ये ले रहे हैं। बोले परीक्षित ऐसा है कि द्रोणो वसूनाम प्रवरो दरया सहभार्यया करिष्यवाण आवेशान ब्राह्मणस्तमुवाचः। नंद बाबा पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के यहाँ द्रोण नाम के वसु थे। यशोदा जी धरा नाम की उनकी पत्नी थी, गायन का काम करते थे। एक बार विशेष श्रृंगार करके मैया धरा वहां पर पहुंची है। द्रोण ने जब देखा तो संगीत बजा रहे थे, मान भंग हो गया, संगीत भंग हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम्हारी ये जो लीला है, जो तुम्हारा ये स्वभाव मैंने देखा, ये मानवों जैसा हो चुका है, इसलिए तुम जाओ मनुष्य बनो। इन्होंने क्षमा याचना की तो फिर ब्रह्मा जी कहने लगे तुम्हें भगवान के बाल लीलाओं का आनंद मिलेगा, मनुष्य जरूर बनोगे, भगवान की बाल लीलाओं का आनंद मिलेगा। मैया भगवान से विशेष प्रेम करती है। एक दिन मैया यशोदा ने घर की दास दासियों को अन्य कार्यों में लगा दिया और दही मंथन करने लगी। भगवान का भजन किस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। मैया कैसे भजन कर रही है देखो। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंत स्वयं दधी। मैया सुबह उठी है, मैया ने स्नान किया, सुंदर श्रृंगार किया, दही मंथन कर रही है। किसके लिए? भगवान के लिए। किसके लिए? कन्हैया के लिए। अपनी वाणी से नाम ले रही है कन्हैया का, कन्हैया की एक एक लीला याद कर रही है। ध्यान किसका कर रही है? कन्हैया का। मन, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मैया भगवान की भक्ति कर रही है। लाला सो रहा है, भगवान सो रहे हैं, मैया मंथन कर रही है। जब हमारी भक्ति इस प्रकार होगी तो भगवान सो नहीं पाएंगे। भगवान फिर सोए नहीं, भगवान तुरंत उठ गए और मैया की मथानी भगवान ने पकड़ ली। मैया की मथानी पकड़ ली। अगर हमारी भक्ति इस प्रकार होगी तो भगवान हमारे पास में आएंगे और हमें हिलाएंगे कि उठो। मैया को बहुत देर तक कन्हैया ने हिलाया पर मैया को पता न चला। भगवान कहने लगे, सुबह सुबह भी भगवान उठे ही है। भगवान कहने लगे मैया मुझको माखन दे। मैया कहने लगी लाला माखन अभी निकलो ना है, निकसो ना है, अभी तो मैंने मंथन शुरू किया। बोले नहीं मैया मुझको माखन दे। मैया कहने लगी लाला कल को बासी माखन रखो है, वाहे ले ले अगर तेरे को माखन चाहिए। मैया मोको सादो माखन चाहिए, अभी चाहिए, मुझे माखन दे। मैया ने कही लाला माखन निकसो ना है, तू ऐसा कर मेरे दूध पी ले। बोले तेरे दूध पीऊंगा मैं। बोले मैया भगवान को दूध स्तनपान कराने लगी। स्तनपान करते करते भगवान मैया से बात करने लगे। मैया और लाला दोनों बात कर रहे हैं। भगवान ने कही मैया मुझको सच सच बता, तो को दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है?
मैया ने कही लाला दूध मुको काय प्यारो हो, मोए तो अपनो कन्हैया प्यारो है, मोए अपनो पूत प्यारो है। इतने में एक दासी आई और मैया से कही कि मैया चूल्हे में जो दूध रखा है पद्मगंधा गाय का दूध वो उबल रहा है, भगवान के जो दूध रखा है ना उसे मैया के अलावा कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई दासी इस दूध पर हाथ नहीं लगा सकती। मैया स्वयं खुद भगवान की सेवा करती है। मैया ने भगवान को नीचे रखा धरती पर और तुरंत गई है दूध निकालने के लिए। भगवान क्रोधित हो गए, मैया अभी तो कह रही थी कि दूध काय को प्यारो, मोए तो पूत प्यारो, मुझे छोड़कर दूध निकालने चली गई। भगवान को क्रोध आया और जो भी वहां बरामदे में प्रांगण में दूध दही के मटके रखे थे भगवान ने सबरे के सबरे फोड़ दिए। आज नंद भवन में दूसरा क्षीर सागर बन गया, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें हैं।